Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we have already discussed about light and shadow topic. And today video, we will discuss about the reflection of light and pinhole camera. So, shall we start, dear students? Yes, my dear kids. Now, we have a topic pinhole camera. Okay, we will start this topic today, pinhole camera. Now pinhole camera is a simple application of the property of light. एक ये pinhole camera जो है वो क्या है, एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का यूज़ होता है. प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मैंने आपको बताई थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी इस कैमरा में, इस पिन होल कैमरा में यूज़ होती है. अब ये पिन होल कैमरा कैसे बनेगा, कैसे वर्क करता है, नाउ अब हम ये डिस्कस करते हैं. फॉर दिस वी विल सी दिस एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी में क्या कहता है, टेक 2 सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब्स, वन हैविंग अ स्मॉल डायमीटर. अब मैं आपको शो करती हूँ कि आपने कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है. आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ 2 पीस ऑफ पेपर. आपको 2 पीस ऑफ पेपर लेने हैं. ओके, लाइक दिस आई एम हैविंग 1 and 2. ओके, आपको इस तरह से 2 पीस ऑफ पेपर लेने हैं. और इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक आपका बटर पेपर. वेयर बेटा, यू नीड अ बटर पेपर. आई एम हैविंग दिस बटर पेपर, ये चाहिए आपको. अब इसके लिए हमने करना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक शीट को यूज़ करके इस तरह से इसका क्या बना लेंगे, आप एक सिलेंड्रिकल, आप इसको गोल करके इस तरह से आप सिलेंड्रिकल इसको बना लेंगे. क्लियर. अगर आपके पास पहले से कोई बॉक्स पड़ा हुआ है सिलेंड्रिकल तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कट बना भी सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे टेपिंग करिए और ये आपका सिलेंड्रिकल बॉक्स रेडी हो जाएगा. लाइक मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ये रेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, मैंने ये टेप लगा के इसको रोल करके रेडी कर दिया है. क्लियर बेटा. फिर आप क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस आपने रेडी करने हैं. एक ये रेडी मैंने कर दिया, दूसरे को भी आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे सो डैट कि ये बॉक्स जो मेरा छोटा वाला है वो दूसरे वाले के अंदर इजीली इंसर्ट हो जाए. कैसे, लाइक दिस आई हैव मेड दिस अनदर. मैंने दूसरा भी रेडी किया हुआ है. अब आप देख रहे हो कि ये मेरा जो बॉक्स है वो इसके अंदर इजीली जा सकता है. थोड़ा सा छोटा बनाना है कि ये इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो जाए. क्लियर बेटा. इस तरह से आपने ये 2 अपने रेडी कर लेने हैं. क्लियर. एक का डायमीटर थोड़ा सा छोटा होगा, दूसरे का थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये उसके अंदर इजीली चला जाए. आफ्टर डैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, ये जो बटर पेपर है हमारा, इसका एक सर्कल कट करना है इसके साइज़ का. क्लियर. ये जो आपका डायमीटर है इसके साइज़ का आपको एक सर्कल कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है. लाइक दिस मैंने यहाँ पे करा हुआ है. ठीक है, ये बटर पेपर का एक सर्कल बना के मैंने इसको टेपिंग कर दिया है. क्लियर. क्लियर हो गया. इस तरह से आफ्टर डैट जो दूसरा बॉक्स है हमारा, उसको भी आप ऐसे ही करेंगे. एक पेपर लेंगे, किसी भी कलर का पेपर लीजिए और उसको भी जैसे अब आपका इसका ये वाला हिस्सा है सेम यहाँ पे आप कवर कर देंगे. लाइक दिस आई हैव ऑलरेडी डन इट, ये मैंने डन किया हुआ है. क्लियर. बाकी ये दोनों रेडी हो गए. देखिए, एक में जो मेरा बड़ा वाला था डायमीटर का, जो मेरा बड़ा वाला डायमीटर वाला था उसमें मैंने ये सिंपल पेपर लगाया है, और जिसका डायमीटर छोटा था उसमें मैंने क्या लगाया है, बटर पेपर. क्लियर बेटा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, इसमें एक होल करना है. किसमें, ये वाला जो हमारा है बड़े वाला डायमीटर वाला, इसके सेंटर में आप क्या करेंगे, एक होल कर देंगे. लाइक मैं अभी इसमें एक होल कर देती हूँ छोटा सा. सी आई हैव डन इट होल. यहाँ पे मैंने होल कर दिया है. देखिए आपको, अगर आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी होल कर चुके हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको ये बटर पेपर वाला जो है एंड, इसको आप यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. क्लियर. ये आपने इंसर्ट कर दिया. नाउ अवर पिन होल कैमरा इज़ रेडी. अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अब अपनी ऑब्जेक्ट को देखेंगे इस होल में से. ओके, और इसको अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव करेंगे ताकि जो आपकी इमेज है वो बटर पेपर के ऊपर आपको ऑब्जर्व हो. क्लियर बेटा.
सो नाउ पिन होल कैमरा इज़ अवर रेडी। क्लियर? आप इसको घर पे बना के ट्राई करेंगे एंड आप अपनी स्क्रीन पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज को ट्राई करेंगे कि विजिबल हो रही है या नहीं, एंड देन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने बनाया और आपको इमेज दिखाई दी तो कैसे दिखाई दी। क्लियर बेटा? नाउ अब हम इसको बुक से स्टडी कर लेते हैं और कैसे दिखाई देगी इमेज। मैं अब आपको ये बता देखिए इधर, अब आपको बुक में फिगर दिखाई हुई है, इसमें ये हमारा वो वाला बॉक्स है जिसमें हमने होल किया हुआ है और ये वो बटर पेपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से अपनी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगी आपकी, ठीक है, आप बटर पेपर वाले हिस्से से देखेंगे, सॉरी, और आपको जो ऑब्जेक्ट दूर से दिखाई देगी उसकी इमेज आपकी कहाँ बनेगी? बटर पेपर पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये उल्टा क्यों बन रहा है? आपकी इमेज ऐसे ही बनेगी। ठीक है, इसमें आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड ही बनती है। क्लियर? इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड होता है छोटी बनेगी और आपको बटर पेपर पे वो दिखाई देगी। एंड बेटा रियलिटी में ये ऐसे ही वर्क करता है और ये आपको दिखाई देगी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप ट्राई करेंगे, अगर आप बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगी, उसकी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और वो उल्टी होगी और छोटी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको ट्राई करना है। प्लीज़ 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 ट्राई करिए इसको बना के और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज को ऑब्टेन करिए स्क्रीन पे। ओके, क्लियर हो गया अब आपको पिन होल कैमरा? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप शरारतें करते हैं तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स है ना, या कोई मेटल का पेन या आपका कोई स्टील का टिफ़िन है, सन रेज़ में आप क्या करते हैं, उसको सन की रेज़ में ऐसे करके घुमाते हैं और उसमें से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ पे पड़ती है। होता है ऐसे, वो एक चमक सी आपकी आइज़ में पड़ती है, तो डेट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स कि जब कभी भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे, व्हेन लाइट कम्स, ठीक है, लाइट कम्स एंड स्ट्राइक टू अ सरफेस एंड बेंड बैक लाइक दिस। क्लियर? लाइट कम्स, लाइट आएगी, ठीक है, इस चकराएगी किसी पर्टिकुलर सरफेस से, शाइनिंग सरफेस से, एंड बेंड हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि एक बॉल होती है, आप उसको बाउंसिंग करते हो ना, आप उसको नीचे की तरफ करते हो और वो बाउंस होकर वापस ऊपर आ जाती है। तो इन द सेम वे when light falls on a polished surface, polished surface भी बोल सकते हो आप उसको, shining surface भी बोल सकते हो, shining होना चाहिए, it is seen to change its direction of propagation। तो वो अपनी जो डायरेक्शन है मूव करने की, वो क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। लाइक लाइट यहाँ पे आके टकराई है ना इस पॉलिश सरफेस से। मान लीजिए मेरा कोई भी पॉलिश, सपोज कीजिए ये एक ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की इस ग्लास पे, अब ये सीधी जाने की बजाय यहाँ से ये बेंड हो गई, तो क्या किया इसने? अपना चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। जस्ट लाइक अ बॉल बाउंसिंग बैक व्हेन हिट ऑन अ फ्लोर और ए वॉल, कि जिस तरह से आप दीवार के साथ या फ्लोर पे आप जब बॉल को बाउंस करते हो तो बाउंसिंग बॉल जो है वो वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड बेटा कि रिफ्लेक्शन ऑफ? यस डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप शरारतें करते हैं तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स है ना, या कोई मेटल का पेन या आपका कोई स्टील का टिफ़िन है, सन रेज़ में आप क्या करते हैं, उसको सन की रेज़ में ऐसे करके घुमाते हैं और उसमें से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ पे पड़ती है। होता है ऐसे, वो एक चमक सी आपकी आइज़ में पड़ती है, तो डेट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स कि जब कभी भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे, व्हेन लाइट कम्स, ठीक है, लाइट कम्स एंड स्ट्राइक टू अ सरफेस एंड बेंड बैक लाइक दिस। क्लियर? लाइट कम्स, लाइट आएगी, ठीक है, इस चकराएगी किसी पर्टिकुलर सरफेस से, शाइनिंग सरफेस से, एंड बेंड हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
क्लियर बेटा? इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि एक बॉल होती है, आप उसको बाउंसिंग करते हो ना, आप उसको नीचे की तरफ करते हो और वो बाउंस होकर वापस ऊपर आ जाती है। तो इन द सेम वे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो आप उसको, शाइनिंग सरफेस भी बोल सकते हो, शाइनिंग होना चाहिए। इट इज़ सीन टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो वो अपनी जो डायरेक्शन है मूव करने की, वो क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। लाइक लाइट यहाँ पे आके टकराई है ना इस पॉलिश सरफेस से, मान लीजिए मेरा कोई भी पॉलिश, सपोज कीजिए ये एक ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की इस ग्लास पे, अब ये सीधी जाने की बजाय यहाँ से ये बेंड हो गई, तो क्या किया इसने अपना, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। क्लियर? जस्ट लाइक अ बॉल बाउंसिंग बैक व्हेन हिट ऑन अ फ्लोर और ए वॉल, कि जिस तरह से आप दीवार के साथ या फ्लोर पे आप जब बॉल को बाउंस करते हो तो बाउंसिंग बॉल जो है वो वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड बेटा कि रिफ्लेक्शन ऑफ, यस बेटा, नाउ हियर इज एन एक्टिविटी टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Now let the light from a torch fall on the wall in a dark room. Now here is a torch, ठीक है, there is a dark room in which we have a torch, हमारे पास एक टॉर्च है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे डार्क रूम की वॉल है। ओके, तो ये कहता है कि अगर एक डार्क रूम है आपका और उसमें डार्क रूम में आप क्या करेंगे, अगर टॉर्च की लाइट, एक टॉर्च लेते हैं उससे हम लाइट फॉल करते हैं कहाँ पे, प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, वॉल पे, और वॉल पे आपको क्या देगा, दिखाई देगा एक ब्राइट कलर का पैच, एक निशान दिखाई देगा लाइट का। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो कभी अंधेरे में हम करते हैं ना टॉर्च, अगर आप एक लाइट चली जाए आपके घर में, अंधेरा हो जाए बिल्कुल, तब टॉर्च जलाते हैं तो दीवार पे आपको निशान नज़र आता है ब्राइट ब्राइट सा, तो कहता है तो इस तरह से। नाउ होल्ड अ प्लेन मिरर, अब एक प्लेन मिरर ले लीजिए, एंड शाइन द लाइट ऑफ अ टॉर्च ऑन इट, और जो टॉर्च की लाइट है वो आप किस पे रखेंगे, प्लेन मिरर पे। क्लियर? आप कह रहे हो प्लेन मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होके आपको उसका जो पैच का निशान है वो कहाँ पे शो होगा, वॉल पे। क्लियर बेटा? वी विल सी दैट द पैच ऑफ लाइट इज़ नाउ अपीयरिंग एट अ डिफरेंट प्लेस, कि आपने लाइट को स्ट्राइक किया इस एंगल पे प्लेन मिरर पे, बट इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हो रहा है आपको, वॉल पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हो रहा है, वॉल पे। तो अ चेंज इन द पोजीशन, अगर आप इसकी पोजीशन पे चेंज करते हो, आपकी जो टॉर्च अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे इमीडिएटली, तो इस पैच की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर बेटा? द प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट, क्योंकि अब लाइट स्ट्राइक यहाँ पे कर रही है, पैच यहाँ पे नज़र आ रहा है, वाई, क्योंकि लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया होगा अब तो कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यस माय डियर किड्स, नाउ द रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप। इन फर्स्ट केस जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, एज शोन इन द पिक्चर में आपको दिखा हुआ कि मेरा सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, इट कैन बी अ प्लेन मिरर और इट कैन बी अ मेटल शीट भी हो सकती है आपकी। तो इस टाइप में क्या होगा कि जो लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी एंड वो सेम पाथ पे जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इस मिरर को, इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन दूसरे सरफेस में क्या होता है, दूसरे टाइप में क्या होता है, आपका जो मेरा सरफेस है वो रफ होता है, एज शोन इन द पिक्चर। अब आपका जो सरफेस है देखिए वो उबड़ खाबड़ है, वो रफ है, तो जब लाइट स्ट्राइक, जिस एंगल से लाइट स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से आपकी जो रेज है वो वापस नहीं जा रही है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शंस में नहीं मूव कर रही है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपनी डेली लाइफ से भी मिल सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू वन एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर का हम एक आपको एग्जाम्पल शो करेंगे, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि एक पिक्चर है यहाँ पे, हेयर टू पिक्चर्स आर गिवन, वन पिक्चर में लिखा हुआ है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें आप इमेज देख रहे हो बिल्कुल पानी में इमेज क्लियर वैसे ही बन रही है जैसे कि आपकी ऊपर बनी हुई है ना। तो इस, लेकिन नेक्स्ट वाली पिक्चर में आप जो उसके बिल्कुल साथ है उसमें आप देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है पानी में वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, दिख रही है लेकिन वो हल्की सी कैसी है, बर्ज है, ठीक है, हल्की सी धुंधली सी है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो सरफेस है वो, किस बेटा, नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन एज आई टोल्ड यू इन द पिक्चर, व्हेन अ polished surface like a plane mirror
और अ शाइनिंग मेटल शीट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट, कि जब कभी भी आप लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करते हो, किसी भी मेटल शीट का यूज़ करते हो, किसी भी, है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, वी गेट अ ग्लेयर, हमें एक चमक मिलती है उससे। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हमें एक चमक मिलती है, और अ ब्लाइंडिंग इफेक्ट इन अवर आइज, हमारी आंखों में क्या होता है, ब्लाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट होते हैं। जैसे आपको कई बार करते हैं ना, आपके बच्चे शरारतें करते हैं तो वो टिफ़िन से या अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पे जब सनरेज को रिफ्लेक्ट होती है और वो आपकी आइज़ में क्या करती हैं, ग्लेयर होके जाती है, आप कहते हैं ना मेरी आंखों में चमक पड़ रही है, इसको हटा ले, तो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। Okay, this is because these surface reflect the light in a well defined regular manner. अब ये प्रॉपर ध्यान में रख रहे हैं, वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर। लाइक मैंने भी आपको एक पिक्चर में बताया कि उसमें आपकी जो लाइट है वो टकराएगी, और जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? वी कैन सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच सर्फेसेज। और इसीलिए जो बिल्कुल नई आपके बर्तन आते हैं, अगर आपने घर में भी देखा होगा कि नए कुकिंग यूटेंसिल्स आते हैं, वो इतने पॉलिश्ड वाले होते हैं कि आप उसमें अपना फेस क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर आप अपनी इमेजेस देख सकते हो, है ना। तो वो भी उस टाइम पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका यूटेंसिल्स का सरफेस है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। क्लियर बेटा? यस बेटा। नाउ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्योंकि जैसे अब आपको मैंने बताया कि स्मूथ सरफेस में से तो आपकी लाइट जब स्ट्राइक करती है तो बिल्कुल वापस उसी सेम एंगल पे जाती है, लेकिन अब क्या होता है, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द सच सरफेस टेक प्लेस इन एन इरेगुलर और डिफ्यूज मैनर। अब यहाँ पे जब लाइट, क्योंकि देखो लाइट कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगी तो वो क्या करेगी, हमेशा वापस आएगी ही आएगी। लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस होता है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जब हमारा सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इट विल मूव इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। इट विल मूव इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। मैंने अभी आपको इमेज में भी बता दिया है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो। क्लियर? दैट इज़ नोन एज प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर जो आपके ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, जो आपके बाथरूम मिरर है, दे आर नोन एज प्लेन मिरर। क्लियर बेटा? अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि आप अपनी चीज़, अपना एग्जांपल लीजिए। जब आप प्लेन मिरर के सामने, ड्रेसिंग मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं, आप रेडी होते हैं, है ना, तो आप अपने आप को कैसा देखते हैं, आपकी जो इमेज मिरर के अंदर दिखाई देती है, हाउ इज़ इट, कैसी होती है वो, ठीक है। तो कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज। अब आप जब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी इमेज छोटी दिखाई देती है या आप अपने से बड़े दिखाई देते हो, जैसे साइज़ में आप हो आपको सेम वैसा ही साइज़ दिखाई देता है, ठीक है। बट द क्या चीज़ होती है, बट अपीयर्स टू बी इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट साइड इन द इमेज। लेकिन डिफरेंस क्या है, सपोज आप अगर अपना ये वाला हैंड शो करते हो, ठीक है, मिरर में वो आपको जो हैंड शो हो रहा है वो कौन सा होगा, ये वाला। क्योंकि देखो मैं ये वाला हैंड रखा हुआ मिरर में, ये ऐसे दिखाई देगी, है ना, ये मिरर इमेज। मिरर में जो मैं आपको थंब दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है मेरा हाथ, क्योंकि इसको मैं सीधा करूँगी तो मेरा हैंड कहाँ पे आएगा, इधर। तो मिरर में आपकी जो इमेजेस बनती हैं, अगर लेफ्ट हैंड है तो वो राइट हैंड दिखाई देगा, राइट है तो वो लेफ्ट दिखाई देगा। तो और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्लियर? समझ आ गया? कहता है लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लाइक आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है कि एग्जाम्पल, कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसके पास हैंड में एक पेपर है, उस पर लिखा हुआ है BEE, और यहाँ पे वो कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि राइट चीज़ का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट चीज़ का राइट नज़र आना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज व्हेन वी रेज अवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। वही बात कि अगर आप राइट हैंड को रेज करते हो मिरर में, तो मिरर के अंदर आपको वो कौन सा दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ में हमें मिलता है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, आपने नोटिस किया है? आई थिंक आपने बहुत से बच्चों ने नोटिस भी किया होगा। जिसने नोटिस नहीं किया बेटा वो नोटिस कर रहा, आप देखना जब एम्बुलेंस है उसके ऊपर एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है।
डू यू नो वाई उल्टा क्यों लिखा होता है? सो डैट कि जो आगे गाड़ी जा रही है उसका जो साइड वाला शीशा है ना, जो साइड मिरर है, उसमें आप उसको कैसे रीड करोगे? सीधा रीड करोगे। क्लियर? तो डेट्स वाई द एम्बुलेंस वैन नीडेड इन द मेडिकल एमरजेंसीज, क्योंकि एम्बुलेंस हमेशा कब चाहिए होती है? जब मेडिकल एमरजेंसी होती है। सो वहाँ पे भी लेटरल इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। आप क्योंकि एम्बुलेंस वर्ड जो है वो उल्टा लिखा होता है फ्रंट साइड पे, तो ड्राइवर जो आगे कोई कार जा रही है उसके साइड व्हीकल में उसको वो एम्बुलेंस सीधी दिखाई दे और वो उसको इजीली रास्ता। नेक्स्ट इज व्हेन वी रेज अवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। वही बात कि अगर आप राइट हैंड को रेज करते हो मिरर में, तो मिरर के अंदर आपको वो कौन सा दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ में हमें मिलता है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। आपने नोटिस किया है? आई थिंक आपने बहुत से बच्चों ने नोटिस भी किया होगा। जिसने नोटिस नहीं किया बेटा वो नोटिस कर रहा। आप देखना जब एम्बुलेंस है उसके ऊपर एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। डू यू नो वाई उल्टा क्यों लिखा होता है? सो डैट कि जो आगे गाड़ी जा रही है उसका जो साइड वाला शीशा है ना, जो साइड मिरर है, उसमें आप उसको कैसे रीड करोगे? सीधा रीड करोगे। क्लियर? तो डेट्स वाई द एम्बुलेंस वैन नीडेड इन द मेडिकल एमरजेंसीज, क्योंकि एम्बुलेंस हमेशा कब चाहिए होती है? जब मेडिकल एमरजेंसी होती है। सो वहाँ पे भी लेटरल इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। आप क्योंकि एम्बुलेंस वर्ड जो है वो उल्टा लिखा होता है फ्रंट साइड पे, तो ड्राइवर जो आगे कोई कार जा रही है उसके साइड व्हीकल में उसको वो एम्बुलेंस सीधी दिखाई दे और वो उसको इजीली रास्ता दे दे। यस बेटा, नाउ सी एज आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ एम्बुलेंस, जैसे मैंने आपको एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया वैसे ही यहाँ पे मैं आपको ई अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ मिरर। नाउ अब आप इस मिरर में देख रहे हो अल्फ़ाबेट ई। ठीक है, ये मेरे पास ई अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसके ये जो लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब हम इसको मिरर के सामने करते हैं तो ये लाइंस किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। अगर मैं मिरर इमेज को और इस वाली इमेज को ऐसे रखूँगी, अब ये रियल में ऐसे है लेकिन मिरर में ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी, है ना। तो इस तरह की जो इमेजेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इमेजेस को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ये आपका जो प्रोसेस है ये इसका नाम हो गया लेटरल इन्वर्जन। नाउ व्हाट आर द, अब हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ये जो मेरे पास मिरर है ये प्लेन मिरर है। अब हम इस पर जो इमेज बन रही है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपका जो इमेज बनती है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एज बिहाइंड द मिरर। मीन्स आपकी जो इमेज बन रही है, यहाँ पे जो आपकी मिरर बन रही है इमेज के अंदर, आप उसको पीछे कहीं दीवार पे या किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है सबसे पहला तो ये चीज़, तो इसलिए इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल। सेकेंड चीज़ आता है, अब ये जो मेरा पेपर है ये मिरर से जितना दूर बाहर है मिरर के अंदर भी ये उतना ही दूर नज़र आता है। ये सब चीज़ें आप भी खुद करके देख सकते हो। आप मिरर, ड्रेसिंग मिरर के सामने आप खड़े हुई है, ये जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप वहाँ पे खड़े होना। ठीक है, और फिर आप ऑब्जर्व करना, अगर 2 स्टेप्स आप मिरर के पास जाएंगे तो आप मिरर के अंदर भी ऐसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको पीछे कर रही हूँ तो आप देखना मिरर के अंदर भी ये पीछे जाएगा। ये देखिए पीछे हो गया, 1 2। क्लियर? मिरर के अंदर इसकी इमेज भी क्या होगी? बैक होगी है। अगर मैंने इसको इधर किया मिरर के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है ना। तो कहता है द इमेज इज़ फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो उसके अंदर बनती है। सेकेंड चीज़, इमेज जो है वो सीधी बनती है। आप मिरर के अंदर अपनी इमेज को उल्टा तो नहीं देखते। लाइक ये जैसे कैप है ये सीधी दिख रही है, ये ऐसे उल्टी तो नज़र नहीं आ रही ना। मतलब जैसे आप इमेज को रखते हो वैसी ही इमेज आपकी दिखती है, उसका साइज़ भी वही दिखता है। ठीक है, जैसा ई लेटर मैंने इस पेपर पे लिखा है ऐसा ही उतना ही साइज़ का ई लेटर आपको पेपर में इमेज में नज़र आ रहा है। क्लियर है? ओके, तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी? नंबर 1, इमेज जो बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है, तो इसलिए आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। गॉट बेटा? वी कैन नॉट ऑब्टेन इमेज ऑन अ स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन का मतलब है अगर आप चाहो कि मिरर के बाहर मैं वॉल पे या किसी कपड़े पे मैं इसको ऑब्टेन कर लूँ तो आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? इसीलिए इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। क्लियर बेटा? सेकेंड चीज़,
इसमें जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स अगर आप राइट हैंड, यहाँ पे राइट चीज़ में आपका राइट हैंड शो है तो इमेज में वो लेफ़्ट दिखाई देगी, अगर यहाँ पे लेफ़्ट है तो इमेज में वो राइट दिखाई देगी। इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर बेटा? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इमेज को, और ये लिटरली इन्वर्टेड होती है। तीसरी चीज़, इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, और इसका साइज़ कैसे होता है? सेम। क्लियर? और डिस्टेंस भी सेम होगा, जितने फ्रंट ऑफ द मिरर होगी उतने ही मिरर के अंदर भी होगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर भी सेम डिस्टेंस होगा। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडोज़। ठीक है, इमेज और शेडोज़ में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर और शेडो। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड गिव इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप प्लेन मिरर में, ड्रेसिंग मिरर में आप अगर उसके सामने खड़े हो तो अगर आप नहीं भी दिख रहे हो, सपोज़ लाइक मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जस्ट वेट बेटा। कि अगर आप मिरर में दिखाई नहीं भी दे रहे हो तो जिसको आपकी इमेज दिख रही होगी, सपोज़ ये है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लेकिन कोई पर्सन इधर खड़ा तो उसको मेरी इमेज इस वाले मिरर में भी दिख रही होगी। आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, लेकिन कोई पर्सन अगर इधर पोजीशन पे खड़ा है तो उसको इमेज इस वाले मिरर में भी नज़र आ रही होगी। तो वो इस मिरर में देख के उसको मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या इस पेंसिल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये कितनी बड़ी है, कितना साइज़ है, क्या है। ठीक है, लेकिन शेडो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ये देखिए आपको दोनों मिरर्स में दिख रही है, यू कैन सी हियर, दोनों मिरर्स में ये दिखाई दे रही है। क्लियर बेटा? तो कहता है कि आप इमेज, जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उससे आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो और उससे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं शेडो की, तो जैसे मैंने आपको शेडो में वो दीवार वाले एग्जांपल दिए थे कि हैंड से हमने इमेज बनाई थी, ऐसे डॉग वाली, बटरफ्लाई वाली, तो उससे कई बार क्या होता है, हम शेडो से पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है ना, इट डज़ नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। सेकंड, इमेज हमेशा कलरफुल होती है। जैसे अभी अगर अभी आपने मिरर में देखा पेंसिल का कलर ब्लू है तो उसमें भी वो प्लेन जो इमेज है उसका कलर ब्लू ही आ रहा था, लेकिन शेडो का कलर हमेशा कैसा होता है? ब्लैक। थर्ड, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप चाहो कि मैं दीवार पे अपनी इमेज बनाऊं, नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन शेडो हमेशा कहाँ बनती है? स्क्रीन पे। क्लियर बेटा? इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा लेटरल इन्वर्जन क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस जो है हमारा शेडो में नहीं दिखाई देता हमें। फिफ्थ पॉइंट, इमेज का जो साइज़ होता है मिरर के अंदर, ठीक है, वो सेम है हमारा, और आप कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाइए, ओके, आप कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाइए मिरर से, आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो सेम रहेगा। लेकिन हमने शेडो में पढ़ा था कि साइज़ सेम नहीं था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेपर वाला है कि जब हम उसको टॉर्च के पास ले गए थे तो शेडो का साइज़ बढ़ गया था, दूर ले गए थे तो छोटा हो गया था, ऐसे कुछ हमने डिस्कस किया था ना। तो यानी कि डिस्टेंस का यहाँ पे साइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। शेडो में साइज ऑफ द शेडो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे आपका जो साइज़ है शेडो का वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। किस किस चीज़ पे? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और सोर्स ऑफ लाइट का। लेकिन इसमें आपकी जो इमेज है, ठीक है, उसका साइज़ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट माय डियर। If you have any doubt, you can contact me, you can call me and ask me. Okay. Moreover, if you can give your comments, और कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप हमारी जो वीडियो आप देखते हो, वीडियो के नीचे कमेंट की ऑप्शन आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अगर आप अपना क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू डियर किड्स।